स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। इंदौर में कांग्रेस पार्षद ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए मुस्लिम समाज का सिर्फ वोट बैंक है। रुबीना ने ये सवाल उठाया है। रुबीना इकबाल ने पार्टी पर ही निशाना साधा। लगातार मुस्लिम समाज को बदनाम किया जा रहा है। रुबीना ने कहा कि कांग्रेस का कोई भी शीर्ष नेता नहीं है जो मुस्लिम समाज के साथ हो। धर्मगुरु लगातार मुस्लिम समाज को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और इसी पर कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल ने अपनी पार्टी से नाराजगी जताई है, सवाल पूछा है। तो ऐसे में कई सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। ये पूरा मामला दरअसल कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल से जुड़ा हुआ है और उन्होंने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं और सवाल पूछे हैं। और सवाल इस लिहाज से पूछा है कि धर्मगुरु लगातार धर्म विशेष पर निशाना साध रहे हैं, वार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उस पर जवाब नहीं दे रही या कांग्रेस मुस्लिम समाज के साथ नहीं आ रही है। ये रुबीना इकबाल के तरफ से कहा गया है और इस पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है। कांग्रेस पार्टी से सवाल भी पूछा है। नेता कांग्रेस अभिनव बरोलिया साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव जी, रुबीना इकबाल जी की बात आपके कानों तक पहुंची? जी, आपके माध्यम से अभी मुझे ये जानकारी मिली है और जहां तक मुझे लगता है कि सबके अपने तर्क होते हैं, सबकी अपनी भावना होती है, सबकी अपनी सोच होती है और बोलने की आजादी भी होती है। वही बात रुबीना जी ने रखी होगी। उनको कहीं कुछ लगा होगा कि कुछ गलत हो रहा है या हुआ है, ये उनकी सोच है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी सोचती है और कांग्रेस पार्टी का विचार है वो कांग्रेस पार्टी से ही आती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अपनी सोच, अपने विचार उन्होंने प्रकट किए हैं, जिन पे टिप्पणी मुझे लगता है कि बहस, ठीक है आपने मुझे जोड़ा है, लेकिन उस पे बहस अनावश्यक करना मेरे को लगता है कि जायज नहीं है, क्योंकि वो किस कारण से बोल रही है, क्या उनको बुरा लग रहा है, ये जानना भी एक विषय है और उसको जानने की कोशिश हम करेंगे। एक बात बताइए, ये जो बयान आया था धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से, क्या उस जिस बयान पर रुबीना इकबाल भड़की हुई हैं, नाराज हैं, अभिनव जी, क्या कांग्रेस भी उस बयान से खुद को अलग करती है, निंदा करती है उसको, या कोई दिक्कत नहीं? धीरेन्द्र शास्त्री ठीक कहा। देखिए, निंदा क्यों नहीं करेंगे? मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जो है उनको ये बयान देना क्या शोभा देता है? मुझे ये बताइए। उनको जिस मार्ग पे और जो प्रवचन वो देते हैं और जो बातें वो रखते हैं जनता के बीच में, वो करना चाहिए। ये बयानबाजी, टिप्पणी करना, ये सब बोलना क्या एक संत को, जो अपने आप को बोलते हैं, क्या वो शोभा देता है क्या? ये तो जनता भी समझ रही है, जनता को भी मालूम होना, जनता को भी सब समझ में आ रहा है कि आप जो बातें कर रहे हैं, जो शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके की भाषा शैली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और नफरत की बातें उसमें झलक रही हैं, देश को तोड़ने की बातें उसमें झलक रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है। मैं अभिनव जी, मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास। जरा रुबीना इकबाल ने क्या कहा था वो सुनवा देते हैं, फिर मैं इस पर आता हूं आपके पास। ये तो गलत बात है ना। वो आपको तो धीरेन्द्र शास्त्री को पूरी बुरके वालियों से माफी मांगना चाहिए। उनको वो कौन सा लव जिहाद कर रही है? औरतें कर रही है कहीं पे लव जिहाद? हाँ चलो, कोई आदमी इसके अंदर संलिप्त हो सकते हैं, पर 1 या 2 या 10 की गलती होती है, उससे पूरा समाज खराब थोड़ी ना हो जाता है। वो एक प्रज्ञा ठाकुर कह रही है कि हरे रंग के अंदर से निकलता है भैया वो आतंकवाद, तो ये कौन सी बात हो गई? हरा रंग मतलब अब रंगों में बांटना शुरू कर दिया, जाओ यानी कि स्ट्रांग हो जाओ। लेकिन उसका कंपैरिजन बुरके वालियों को क्यों? और मेरे सहयोगी आकाश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा। अभिनव जी, एक सवाल मेरा आपसे है, अगर इसी तरह का बयान प्रियंका गांधी या राहुल गांधी पर आया होता तो आधी से ज्यादा कांग्रेस सड़क पर होती। तो धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई के लिए कोई आंदोलन हाल फिलहाल में 1-2 दिन में आपको तैयार कर रहे हो, सड़क पर आने की कोशिश कर रहे हो अभिनव जी? देखिए, मैं ये तो जिस तरीके की भड़काने की बात धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं और अन्य लोग भाजपा
के लोग करते हैं, वैसा हम नहीं सोचते कि देश में अराजकता का माहौल हो। हम तो ये चाहते हैं कि लोग शांति से रहें, शांति से जिएं। ये जो अभी आपने रुबीना जी को भी सुना, तो वो भी सही बोल रही है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या जरूरत है ये सब बोलने की। साध्वी प्रज्ञा को क्या जरूरत है हरे रंग और दूसरे रंगों की बात करने की? नहीं, रुबीना जी तो ये भी कह रही है कि फिर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझती है सड़कों पे क्या? आ जाएं, सड़कों पे आ जाएं और प्रदर्शन करें और बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करें, ये इसका हल नहीं है। इसका हल ये है कि इनकी वाणी पर लगाम उनको खुद ही लगानी पड़ेगी। तो आपने कहा कि आप वही कह रहे हैं जो रुबीना जी कह रही है। रुबीना जी तो ये भी कह रही है, साध्वी प्रज्ञा, सुनिए ना, साध्वी प्रज्ञा ने देश के महात्मा का अपमान किया था और गोड़ से जिंदाबाद के नारे, क्या उनको रोक पाया देश? नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ने बोला मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज भी वही शब्दावली उनकी है बरी होने के बाद। तो इंसान का अपना एक व्यक्तित्व होता है, सोच होती है उसकी, अपने मतलब सुर्खियों में रहना है, बयानबाजी करना है, तो उसको कौन रोक सकता है साहब? नहीं तो अभिनव जी, रुबीना जी ने तो ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को वोट बैंक समझती है। क्या बड़े नेता बोल नहीं रहे? तो देखिए, गुस्से में, आवेश में, गुस्से में जब ये सारी बातें सामने आ जाती है, आज मैं भी तो आपके सामने बात कर रहा हूँ ना, हाँ। गुस्सा और आवेश में कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं, वो निकल गए उनके मुंह से जी। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक, अभिनव जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आकाश भोपाल से और तनुश्री इंदौर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। पहले मैं जरा आकाश के पास जा रहा हूँ। आकाश, देखिए ये पहली दफा नहीं है जब इस तरह के कोई बयान आए हो, लेकिन कांग्रेस के भीतर खाने दिक्कत इस बात की है कि खुद को सेक्युलर बताने वाली पार्टी में जाहिर बात है कि अल्पसंख्यक समुदाय से नेता भी काफी हैं, उनकी भी अपनी भावनाएं हैं, और जब उनके धर्म या उनकी आस्था को चोट पहुंचती है तो फिर द्वंद्व से हट के, कई बार होता है मन में द्वंद्व रह गया, अंदर अंदर पी गए, लेकिन जब खुल के निकल की चीजें आती हैं तो फिर वो इसी तरह से आती हैं, और ऐसे में शायद पार्टी आलाकमान के लिए मुश्किल हो जाती है कि क्या कहें या कैसे रिएक्ट करें। बिल्कुल, और कम से कम पीसीसी के लिए तो होनी ही चाहिए। और क्या बात ऐसी है जिसको लेकर अगर उनके पार्टी के भीतर ही ऐसे बातें उठ रही हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, एक वर्ग का ध्यान रखती है। यह आरोप जब सत्ता पक्ष की पार्टियां लगाती हैं, उसके बाद लगभग इसी तरीके की बातें आपके पार्टी के नेता करते हैं। अगर चाहे हम रुबीना इकबाल की बात कर लें कि कोई भी बड़ा नेता जो मुसलमानों के ऊपर बयानबाजी हो रही है, जो उनके साथ हो रहा है, उसको लेकर खड़ा हुआ नजर नहीं आता है, और इसके साथ साथ ही सिर्फ कांग्रेस पार्टी वोट बैंक समझती है। ये अगर पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, कम से कम वो जिस वार्ड से पार्षद हैं वहां तो इसका असर देखा जाएगा, और न सिर्फ वहां बल्कि इंदौर में हम कह सकते हैं कि उनकी जो बातें हैं वो अल्पसंख्यक समाज तक जरूर पहुंचेंगे। और जब कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगातार ये पॉलिटिकल पार्टियां आरोप लगाती हैं कि आप एक विशेष वर्ग को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उससे में अगर आपके पार्टी की कोई अल्पसंख्यक नेता इस तरीके के सवाल उठाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सोचना चाहिए। हालांकि बरुलिया जी भी जो कह रहे हैं कि हो सकता है उन्होंने गुस्से में कह दिया, लेकिन उन्होंने गुस्से में नहीं कहा है, उनको बाकायदा बयान याद है किसने क्या कहा, कब कहा, और किस पार्टी के नेता इस वर्ग के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े, तमाम बातें करती हुई नजर आ रही हैं। ठीक, तनुश्री मैं आपके पास आ रहा हूं। एक असमंजस या मुश्किल आपको लगता है कांग्रेस में इस स्तर पर भी होगी, क्योंकि हमने देखा कि 2018 के विधानसभा चुनाव हो या उसके बाद 23 के चुनाव हो, हमने सॉफ्ट हिंदुत्व भी देखा पार्टी का, फिर दोबारा पुरानी पटरी पर लौटते देखा, पुराने नेताओं का वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ते कदमों पर आपत्ति भी देखी। तो ये असमंजस सा दिख रहा है ये पिछले 10 सालों के अंदर। जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, असमंजस तो है ही। इसी के साथ अगर हम बात यहाँ पे रुबीना इकबाल की कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ये पहली बार नहीं है जब रुबीना इकबाल ने इस प्रकार का कोई कटाक्ष बयान दिया है या किसी के बयान पर उन्होंने इस तरीके से रिएक्ट किया है। जो है ये जाहिर सी बात है कि जब रुबीना इकबाल ने इस बारे में बात की तो ये ऐसा नहीं है कि वो बात कर रही थी और ये निकल गई, ये उनका एक आक्रोश था जो उनकी खुद की पार्टी की तरफ निकला है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पहली बार नहीं है वो इस तरह का कोई कटाक्ष बयान दे रही है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि पहली बार उन्होंने अपने ही पार्टी को निशाना साधा है, अपनी पार्टी को ही बोला है कि वो जो ये अल्पसंख्यक समाज है उसको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है, और जब उनको जरूरत पड़ती है तब जो कांग्रेस पार्टी है वो उनके लिए आवाज नहीं उठाती है। जी ठीक, अभिनव जी,
आप हैं मेरे साथ? आवाज आ रही है आपको? अभिनव जी शायद हमारे साथ नहीं है अभी। आकाश मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। आकाश, वो जो बयान था, दुर्गा बनो काली बनो लेकिन बुरके वाली मत बनो, ये जो बयान था उसी पर ही सारी आपत्ति हुई। रुबीना इकबाल ने कहा कि हर बुरके वाली बम लेके नहीं घूमती है। हाँ, बुरके के अंदर कोई अगर आतंकवादी घूम रहा हो तो बात अलग है। अब इसमें जो एक सवाल खड़ा हो जा रहा है वो ये कि क्या कांग्रेस वोट बैंक अपना सेग्रीगेट कर रही है या फोकस तय कर रही है, इस वजह से उस तरह की टिप्पणियां या हस्तक्षेप नहीं हो रहा है जिस तरह का रुबीना चाहती हैं, या फिर इससे जस्ट उल्टा है कि अब कुछ चूंकि कुछ मिल नहीं रहा है तो उस तरफ जा नहीं रहे हैं और मजबूरी में फिर वो शायद देश की सबसे बड़ी सत्तारूढ़ दल की तरफ जो पार्टी है उसी की तरह वो एक लाइन पकड़ने की कोशिश है। बिल्कुल, जैसा आप पहले भी कह रहे थे आसिफ कि जो बीता विधानसभा चुनाव है उस दौरान हमने कांग्रेस के कई फेज देखे, चाहे वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात हो, फिर पार्टी को पुराने अपने रंग में आते हुए हमने देखा। तो बात असल में अभी भी वही है आसिफ, राजनीतिक जमीन कैसे मजबूत की जाए मध्य प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी की कोशिश ये है। और इसलिए तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस तरीके के किसी बयानों के उलझन में आना नहीं चाहते हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश के लिहाज से। आप देख रहे होंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पूरी तरीके से इन सब चीजों से बाहर नजर आ रहे हैं। रहे दिग्विजय सिंह जो गाहे बगाहे ऐसे बयान देते हैं जो लगातार सुर्खियां बनती हैं, लेकिन वो भी बहुत सोच समझकर कोई भी टिप्पणी, कोई भी ट्वीट, कोई भी बयान देते हैं। अब जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की बात है जिनके हाथों में भी कांग्रेस पार्टी मेन रूप से, अगर हम विधानसभा की बात करें या फिर संगठन की बात करें, यहां नजर आती है। तो जीतू पटवारी भी प्रदेश का दौरा करके जमीनी रूप से कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी हमको इन चीजों से बचते हुए ही दिखाई देते हैं। ये सिंघार की बात भी, और कमाल की बात यह है कि जब बयान दिया रुबीना ने तो रुबीना इकबाल ने उसमें यह नहीं कहा कि दिग्विजय को छोड़कर बाकी नेता कोई कुछ नहीं बोल रहे, उन्होंने दिग्विजय का नाम भी नहीं लिया। तो ऐसे में अब देखना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी कहां जा रही है, या रुबीना इकबाल अकेली है क्या कि इस तरह की सोच रख रही हैं, या पार्टी के अंदर खाने जो अल्पसंख्यक नेता हैं उनके अंदर ये सोच पनप रही है। बड़ी दिक्कत शायद कांग्रेस के लिए यह है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका आकाश, तनु, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिनव जी, आपका भी धन्यवाद। अभिनव बरोलिया हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़े हुए थे।